हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एचडी क्लासेस। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। तो बैकेलाइट इज़ द नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये हमारा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एजोडाई। तो मेथिल ऑरेंज एन एग्जाम्पल ऑफ एजिडाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी बी ऑप्शन सही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए नेचुरल अकरिंग डाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, थर्ड का ए ऑप्शन है। जो हमारा इंडिगो डाई होता है वो नेचुरल अकरिंग डाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, विच ऑफ दीज आर यूज्ड एट द एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सभी के सभी हमारा एसिड बेस टाइट्रेशंस में यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स आर द कॉल्ड। तो जो कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा 5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ ए नॉट एन क्रोमोफोर। तो इसमें OH ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर नहीं है, बाकी सभी क्रोमोफोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ एन ऑक्सोक्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 7 का। OH एक ऑक्सोक्रोम्स है, बाकी सारे क्रोमोफोर्स हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज इज़ अ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स। तो 9 का सी करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट ऑप्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज के सब यूनिट मिलते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन 10 का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म अ सेम ओसाजोन। तो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, विच कंपाउंड्स कैन रिड्यूस टॉलरेंट रीजन। तो टॉलरेंट रीजन के साथ जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रोसीड करेंगे। प्रोलॉग्ड हीट ऑफ विथ HI टू गिव एन हेक्सेन। तो इसका 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। तो क्वेश्चन 14 का बी करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द फेनिल हाइड्रोजाइंस आर रिक्वायर्ड या यूज इन कन्वर्जिंग ऑफ ग्लूकोज टू फ्रैक्टोज। तो 3 moles of the phenyl hydrazines are required to converted glucose to the fructose molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करेंगे तो इट इज़ प्रेजेंट इन द पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के जो पायरोनोज स्ट्रक्चर होते हैं 6 मेंबर रिंग होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा 16 का डी। 17 की तरफ प्रोसीड करते हैं तो फ्रैक्टोज यूनिट इज़ प्रेजेंट इन द सुक्रोज एज। तो जो फ्रैक्टोज में जो यूनिट होता है वो 5 मेंबर होता है, जिसे हम फ्यूरेनोज फॉर्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर, तो जल्दी दीज आर ईपीमर्स। तो ये ईपीमर्स मतलब क्वेश्चन 18 का डी करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन द फेनिल सॉल्यूशन इज हीटेड विथ द ग्लूकोज अ रेड पीपीटी इज ऑब्टेन्ड इट इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है CU2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा था, रूफ मेथड्स इज यूज। तो रूफ मेथड से हम चैन का लेंथ कम करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डिसेंडिंग द शुगर सीरीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 21 की बात करेंगे, 2 एमिनो एसिड रिएक्ट टू फॉर्म डाईपेप्टाइड्स। तो 2 अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं तो डाईपेप्टाइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज्ड एट द एंड ग्रुप एनालिसिस। तो हमारा 2,4-डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन यूज्ड एज द एंड ग्रुप एनालिसिस। तो 22 का डी करेक्ट ऑप्शन है। एमिनो एसिड इज़ द यूनिट ऑफ। तो एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं। तो 23 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 24 की बात करेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज इज़। तो पेप्टाइड लिंकेज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। 25 की बात करेंगे, ऑन हीटिंग प्रोटीन बिकम्स। तो डीनेचुरेशंस। 26 की बात करेंगे तो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन। तो जितने भी हमारे एमिनो एसिड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयनिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका करेक्ट सी होगा 26 का। अगला 27 की बात करेंगे तो एमिनो एसिड ऑफ द बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस आर। तो हमारे जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एमिनो है वो अल्फ़ा एमिनो एसिड है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 28
28 की बात करेंगे तो विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट स्टेबल, तो जल्दी इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 29, विच इन विच फॉर्म इज़ प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क, तो ये आप जानते हैं केसीन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट सही है 29 का। अगला 30 की बात करेंगे तो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड, तो जल्दी 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 30 का डी सही है। तो 31 की बात करेंगे एन एमिनो एसिड इन द एसिडिक मीडियम बिहेव एज अ केटाइनिक फॉर्म, तो 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 की बात करेंगे तो विच इज़ एन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो ल्यूसीन इज़ एन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 33 की बात करेंगे तो 33 में पूछा था द न्यूक्लिक एसिड और द पॉलीमर्स ऑफ, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और द पॉलीमर्स ऑफ, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके पॉलीमर्स होते हैं, तो 33 का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है बी। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ पायरामिडीन बेस, तो आपके जो पायरामिडीन बेस की बात पूछ रहा है तो इसमें आपका दिया है एडेनिन और आपका दिया है यूरासिल, ग्वाइनिन एंड नन ऑफ दीज, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यूरासिल इज़ अ पायरामिडीन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की डीएनए एंड आरएनए इज़, तो डीएनए आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यूरिन एंड पायरामिडीन्स आर, तो जल्दी ये आपके नाइट्रोजन बेसिस है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी सही है, 36 का डी। 37 की बात करेंगे व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो जल्दी हमारा थाइमिन आर प्रेजेंट इन डीएनए, तो सो इसका करेक्ट ऑप्शन 37 का सी है। द एसिड फाउंड इन द डीएनए एंड आरएनए, तो जल्दी आरएनए और डीएनए में जो एसिड होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन बी है। न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन, तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो बेस और शुगर कंटेन करते हैं, तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 40 क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वाटसन एंड क्विक मॉडल्स गिव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। एस्पायरिन इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। पैरासीटामॉल यूज्ड एज अ, तो जो पैरासीटामॉल होता है वो हम जल्दी इसको यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक के रूप में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से आपको बायोटिक का पता करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इक्वालीन इज़, तो इसका 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट नेगेटिव बैक्टीरिया की बात किया। अच्छा, नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका करेक्ट ऑप्शंस है बी। नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका जो बायोरेटिक अम्ल जो है उसका यूज़ हम करते हैं 47 की बात करेंगे तो डी के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। इसका जो करेक्ट 47 का करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 48 की बात करेंगे तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी डी है, आपका ऑफ्लॉक्सिन है। इसके बाद आपका 49 की बात करेंगे तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, मैक्सिमम टारगेट ड्रग्स डोज। 50 का क्वेश्चंस की बात करेंगे, एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। 50 का ए करेक्ट ऑप्शन है। 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। इसमें पूछा है 52 में सल्फर ड्रग्स की बात कर रहा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द इक्वेशंस ऑफ द ब्रैक्स लॉ, द 2D sin थीटा इक्वल टू n इंटू लेमडा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54 का, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है द फेस सेंटर यूनिट सेल कंटेनिंग द 4 यूनिट पर यूनिट पार्टिकल्स,
तो 55 की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम यूनिट सेल कहते हैं, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 56 की बात करेंगे तो 56 में सिंगल सेल डायमेंशन ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर सिस्टम इज ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फा बीटा गामा इज 90, तो सो करेक्ट ऑप्शन 56 का ए है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द क्यूबिक सिस्टम, तो 3 टाइप के होते हैं, FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 58 की बात करेंगे तो द यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ, तो 13 आपका Na एंड 14 आपका Cl माइनस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 58 का ए होगा। 59 की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस, तो 59 का 12 कोऑर्डिनेशन नंबर्स होता है। 60 की बात करेंगे द cesium chloride crystals as cesium plus is surrounded by 8 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ एन ईस्टर बॉन्ड, तो जो ईस्टर बॉन्ड होता है हमारा वो होता है आपका टेरिलीन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 61 का। एन एग्जाम्पल ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर्स इज, तो जो चैन होता है वो एडिशन पॉलीमर्स में होता है, तो जल्दी इसके जो एग्जांपल्स करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ही होगा। 62 का भी बी करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉलीमर्स, तो आपके DDT इज़ नॉट पॉलीमर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 63 का सी हो गया। 64 की बात करेंगे तो 64 में है मोनोमर्स ऑफ नैनॉल 6, तो कार्पोरेक्टम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 64 का। तो 65 की बात करेंगे तो नैनॉल 6 इन विच टाइप ऑफ द पॉलीमर्स, तो जल्दी नैनॉल 6 जो होता है वो पॉलीमाइड्स होता है, तो 65 का डी करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी मोनोमर्स ऑफ रबर, तो रबर के लिए सिस आइसोपिरीन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 66 का डी है। 67 की बात करेंगे तो 67 क्वेश्चंस जो था आपका वो क्या है आपका क्वेश्चन 67, हाँ, नियोपिरीन इज़ अ पॉलीमर्स ऑफ क्लोरोपिरीन, तो ये ऑप्शन करेक्ट डी है इसका 67 का डी। 68 की बात करेंगे तो बैकेलाइट इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो बैकेलाइट हमारा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों से कंबाइंड होकर तब ये पॉलीमर्स बनते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 68 का। 69 की बात करेंगे तो टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। 69 का डी करेक्ट ऑप्शन है। 70 की बात करेंगे तो नेचुरल जगरन नटक पॉलीमराइजिंग कैटलिस्ट इज करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। एल्युमिनियम और टाइटेनियम मतलब ट्राई एथिल एल्युमिनियम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। और ऑरलॉन इज़ अ पॉलीमर्स ऑफ, इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी है। 70 का करेक्ट ऑप्शन सी है विनाइल साइनाइड। 72 की बात करेंगे सिलिकॉन्स हैव अ जनरल फार्मूला, तो जनरल इसका फार्मूला है SiO4 - 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 73 की बात करेंगे तो जल्दी इसमें पूछा था कि इन द फास्फोरस और नाइट्रोजन का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो इसमें एक फास्फोरस का sp3 और नाइट्रोजन का sp2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ अ नेचुरल पॉलीमर्स, तो नेचुरल सिल्क होता है। अगला क्वेश्चन 70 था विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो टेरिलीन इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।